अब के तो ऐसा जुल्म हुआ है कि ऐसा जुल्म होता ही नहीं। रात में आकर के और इतने सोते बच्चे, कुरान शरीफ जला दी, कुरान शरीफ दबा दी, कोई सामान नहीं निकालने दिया कैसे। और अब ये कह रहे हैं कल हम 10 डंपर भेजेंगे। क्या करेंगे तो? भाई ये मलबा के तो उठा कर इसको हम ले जाएंगे। अरे तेरे बाप का है कि ये जो ले जाएगा। जब हमारी आस्था की जगह ही खत्म कर दोगे, हमें क्या करना है? इसका क्या करेंगे इसमें जी के? पैसे के लिए कोई नहीं दुनिया में आया, आस्था के लिए आया है। मोदी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, सबका नाश कर रखा है जिस दिन से आया। ये महंगाई से मार रहा है, बेरोजगारी से मार रहा है, शिक्षा से मार रहा है। क्या करेगा ये मोदी? मस्जिद टूटी है, सबसे मेन बात है हमारी मस्जिद में कुरान पाक हदीस होती है, वो भी हमने यही सुना है कि भाई वो भी नहीं निकालने दी। हमारे में सबसे धार्मिक किताब कुरान पाक हदीस है, हमारे में उससे अफजल कोई किताब नहीं है। हमारे घरों में सबसे ऊंचाई पर रखी रहती है वो। मतलब ये क्या है कि एक को छोड़ एक को तोड़। अगर ये इनलीगल थी तोड़ दी, कोई बात नहीं, हम एग्री कर रहे हैं इनलीगल है तोड़ो, लेकिन इनलीगल बहुत सारी चीजें हैं फरीदाबाद में, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? वो तो पूरे उनसे दिल्ली क्या NCR हफ्ता आ रहा है क्या ये नगर निगम को? हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसकी नींव धरी थी। अब लगा लो कोई 50-60 साल पुरानी मस्जिद है। इसके जो इमाम साहब हैं उनको भी पकड़ के ले गए, और अभी तक थाने में बंद हैं, अभी तक उन्हें भी नहीं लेके आए। नहीं, किसी ने मुझे बताया कि उनको छोड़ दिया गया है। ये सही इन्फॉर्मेशन है? छोड़ा है या फिर अभी नहीं छोड़ा? नहीं कंफर्म नहीं है, बट हमारे हिसाब से तो हमें लगता है कि नहीं छोड़ा अभी। जो कौम है ना हमारी मुसलमानों की, वो कभी किसी के साथ गद्दारी या धोखा नहीं करती। ये जो कौम है ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। दूसरी मेन बात, कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता, या कोई भी किताब ये नहीं सिखाती कि आप किसी से भी बदतमीजी से करो, किसी के साथ भी मारपीट करो, नहीं सिखाता कोई भी धर्म। मस्जिद की वजह से ट्रैफिक लगता है, हम कॉरिडोर बना रहे हैं यहाँ पर, एलिवेटेड ट्रैफिक का तो कोई इशू ही नहीं आज तक यहाँ पे। जी, ये गलत है। ये गलत बात है। कभी भी नहीं लगा आज तक। क्या मतलब सिर्फ टारगेट किया गया कि हाँ मुसलमान का धर्म स्थल इस वजह से तोड़ दो? इनका क्या था कि एक इशू कि यहाँ पे नशा तस्कर होता है, तो भाई नशा तस्करों को पकड़ते, क्या तुमसे वो नशा तस्कर नहीं रुक रहे? अब मस्जिद तोड़ने से क्या रुक जाएंगे? वो तो कहीं और जाके भी कर सकते हैं, उनके घर तोड़ते, क्या मस्जिद से रुक जाएंगे? वो स्थिति यहीं से मस्जिद की मुंडेर पे बैठे रहते थे जब, तो बैठने के लिए एक स्थान था, वो भी मतलब अब तो यहाँ खड़े रहना ही पड़ेगा, मतलब कैब पकड़ने के लिए। पुलिस हमारे को ये कहती है चलो मकान टूट रहा है तो क्या करोगे सामान का? उन पुलिस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा तो क्या होगा? सरकार ये बताए हमें कि हम कहीं विदेश से आए क्या? भाई गरीब आदमी कहीं बाहर से आया क्या? बांग्लादेश? ये तो बताओ कहाँ से आया गरीब आदमी? इस वक्त जो आप मेरे पीछे ये मलबा देख रहे हैं, 12 से 13 घंटा पहले तक ये एक मस्जिद हुआ करती थी। इस वक्त हम लोग फरीदाबाद में मौजूद हैं और इस जगह का नाम भी मस्जिद चौक NIT है, गेट नंबर 3। यहाँ पर लगभग 700 से 800 गज 50 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद थी, जिसको रात को 2 बजे भारी मात्रा में पुलिस बल को यहाँ पर उतार करके और इस मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया गया, तोड़ दिया गया। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मस्जिद कितनी साल पुरानी थी, क्योंकि एक गुस्सा, एक रोष जो है वो लोगों के अंदर था। कहा जा रहा है कि यहाँ पर से एलिवेटेड रोड निकाला जाएगा, पर क्या सिर्फ ये मस्जिद ही उस एलिवेटेड रोड के बीच में दीवार बन के खड़ी हुई थी? क्या सिर्फ इस मस्जिद की ही वजह से चारों तरफ ट्रैफिक लगता था? ये भी एक बड़ा सवाल है। सिर्फ एक मस्जिद थी यहाँ पर जिसको तोड़ दिया गया है। रात में पुलिस वाले घुसते हैं कॉलोनी के अंदर और लोगों को एक तरीके से बंधक बना लिया जाता है, यानी कि हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन होता है। भाई आप लोग कौन है जो बात करेंगे? क्या हुआ था? पता नहीं जी, हम तो अभी आए हैं देखने के लिए इसको। सुबह से न्यूज में देख रहे थे कि यहाँ पे मस्जिद की क्या कोई नाम कार। है आपका? सोनू नाम है मेरा। और आपका सर? अजय। तो ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, तो अभी तक तो ऐसा कोई निर्माण दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो इस सबसे पहले मस्जिद पे टारगेट करना सही था। यहाँ तो जी जो प्रोजेक्ट अभी खुदे पड़े हैं वही पूरे नहीं हो रहे। रोड के चक्कर में किसी भी चीज को तोड़ना, देखो जी अनलीगल है तो तोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, और कोई लीगल चीज तोड़ी जा रही है तो ये गलत है। टाइम देना चाहिए था तोड़ने का, अगर आप तोड़ रहे हैं। अब ऐसा है जी, टाइम का तो प्रशासन जाने या यहाँ के जो प्रतिनिधित्व। कोई खुदाई नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। एलिवेटेड प्रोजेक्ट सुनने में आया है, काफी दिन से पास हो चुका है ये, मतलब अब कब से शुरू होगा ये पता नहीं, या हो सकता है अब शुरुआती हो ये चीज, अब शुरुआती हो क्या ठीक पता। है, शुरुआती हुए,
लेकिन और भी तो यहाँ पर कई सारी जगहें हैं तोड़ने के लिए जिसको तोड़ा जा सकता था। ऐसा है जी, ये पूरी बेल्ट है ना, यहाँ से लेके ये ग्रीन बेल्ट है जी। प्याली तक, हाँ। ये भी सब अवैध है। नगर निगम पैसे कमाता है, ये तो जी प्रशासन की माया है। अब साला जो पैसे देता है उसके चलता है, किसी को भी टारगेट कर देते हैं। ये तो आपने देखा होगा, बिट्टू टिक्की वाले को भी इन्होंने तोड़ दिया था अभी बीच में। ये टारगेटिंग वो चल रहा है, मतलब जिसका पहुंच जाता है उसका बच जाता है। एक को छोड़ एक को तोड़, ये चल रहा है इस प्रशासन में। तो आप लोग संतुष्ट हैं इन सब चीजों से? देखो जी, हमारा क्या संतुष्ट है, हम तो यहाँ पे देखने आए थे। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। आप आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, एरिया में? हाँ, यहाँ रहते हैं। इधर से गुजरते होंगे तो मस्जिद नजर गुड़गांव आती जॉब करते हैं तो यहीं से कैब पकड़ते हैं सुबह। तो मस्जिद नजर आती होगी। हाँ, आती थी। यहीं से मस्जिद की मुंडेर पे ही बैठे रहते थे जब, तो बैठने के लिए एक स्थान था, वो भी मतलब अब तो यहाँ खड़े रहना ही पड़ेगा, मतलब कैब पकड़ने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर के लिए अभी एक नींव नहीं खोदी गई है, लेकिन इसको जरूर तोड़ दिया गया है ना? बिल्कुल जी, मेरा कहने का मतलब ये, कॉरिडोर तो अभी सुना ही सुना है, और अभी आप ही देख लो जी, कहाँ से शुरू होगा कहाँ से नहीं होगा। इन्होंने एक उद्घाटन किया था हार्डवेयर से लेके सर्विस रोड का। हाँ। वो सर्विस रोड का ही काम नहीं शुरू हुआ अभी। तो एक सर्विस रोड का, कॉरिडोर की तो बात ही आप सोचो कितनी बड़ी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं सर इन सब मामलों में? सर क्या सोचते हैं, इन्हें टाइम तो देना चाहिए था कि हाँ मस्जिद को तोड़ने से पहले कुछ टाइम दिया जाए, कोई नोटिस दिया जाए। बट ये कि रात को पहले बता दे कि हाँ 2:30 बजे कि यहाँ से कोई वीआईपी लोग जाएंगे। तो इनका जो प्रोग्राम है वो शुरू तो 10:30 बजे ही हो गया था, पुलिस फोर्स आनी शुरू हो गई थी। तो पब्लिक को शक भी था, यहाँ पे मैं यहीं रहता हूँ नियर बाई। ठीक है। तो पब्लिक को शक भी था कि यार कुछ ऐसा हो सकता है। कोई 1-1.5 महीने पहले नोटिस दिया था, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और वो भी मस्जिद का नहीं दिया था, कॉलोनी का दिया था। और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या है 2:30 बजे अचानक से कोई जेसीबी वगैरह आई है, कुछ सामान भी नहीं निकाले दिया। कुरान शरीफ वगैरह किताबें सारी इसके अंदर ऐसे कैसे दब गई हैं, कुछ भी सामान नहीं निकाला। सबसे पहले इंटरनेट बंद किया, उसके बाद बुलडोजर आया? हाँ, सबसे पहले इंटरनेट बंद करा, उसके बाद ड्रोन से पूरी कॉलोनी है इसका एनालाइज किया कि भाई कितने लोग जाग रहे हैं, कितने सो रहे हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने जो ये कार्रवाई की, उसके बाद में ही इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। 2:30 बजे के बाद में इन्होंने लगभग 4 बजे तक मस्जिद को शहीद कर बगल दिया। के जो कॉलोनी के भी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं कॉलोनी के लोगों पे। हाँ, कॉलोनी के लोग, कुछ पता है आपको? नहीं वहाँ तो कुछ नहीं हुआ था, बस निकलने कुछ नहीं लोग दिया बाहर जो आए थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने इनके लिए विरोध किया हो, किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, क्योंकि सारा सिस्टम इनके कंट्रोल में था। पहले ही इन्होंने सारा सिस्टम हैंग कर रखा था, नेट बंद कर दिया था, नेटवर्क सारे बंद कर दिए थे, गलियां सारी जाम कर दी थी, वहां से रोड बंद कर दिया, वो कह बैरिकेड। रहे थे कि इसकी मस्जिद की वजह से ट्रैफिक लगता है, हम कॉरिडोर बना रहे हैं, यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैफिक का तो कोई इशू ही नहीं आज तक यहाँ पे। जी, ये गलत है। ये गलत बात है, ट्रैफिक का तो कोई issue ही नहीं है। कभी भी नहीं जी, कभी भी नहीं लगा आज तक। क्या मतलब सिर्फ टारगेट किया गया कि हाँ मुसलमान का धर्म स्थल इस वजह से तोड़ दो? इनका क्या था कि एक इशू कि यहाँ पे नशा तस्कर होता है, तो भाई नशा तस्करों को पकड़ते, क्या तुमसे वो नशा तस्कर नहीं रुक रहे? अब मस्जिद तोड़ने से क्या रुक जाएंगे? वो तो कहीं और जाके भी कर सकते हैं, उनके घर तोड़ते, क्या मस्जिद से रुक जाएंगे वो? आपको लगता है मस्जिद से रुक सकते हो? नहीं, ये तो सिर्फ इनका टारगेट था, पता नहीं क्या है प्रशासन का। चलो वो ठीक है, अनऑथराइज जगह पे इन्होंने तोड़ दिया, हम इसके लिए सवाल नहीं कर सकते। कितनी साल पुरानी मस्जिद थी ये? मस्जिद तो जी हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसकी नींव धरी थी, अब लगा लो कोई 50-60 साल पुरानी मस्जिद है। इसके जो इमाम साहब हैं उनको भी पकड़ के ले गए, और अभी तक थाने में बंद है, अभी तक उन्हें भी नहीं लेके आए। नहीं, किसी ने मुझे बताया कि उनको छोड़ दिया गया है। ये सही इन्फॉर्मेशन है, छोड़ा है या फिर अभी नहीं छोड़ा? नहीं कंफर्म नहीं है, बट हमारे हिसाब से तो हमें लगता है कि नहीं छोड़ा अभी नहीं छोड़ा। अभी आप लोग सब यहीं आसपास में ही रहते हैं? सर यही रहते हैं। क्या ही कह सकते हैं जब सरकार की इसमें आप लोगों को लगता है कि मतलब जी रह गए ना इनके, उसमें लाचारी हो गए, सारी चीजें इनके कंट्रोल में। मंदिर भी तो है, तो मंदिर भी तोड़ा है, तो वो भी ठीक ही कहूँगा मैं, क्योंकि जो आजकल इनलीगल जगह पे धीरे धीरे इनलीगल, एक बात बताइए, एक आम आदमी घर खरीदता है, बिजली का बिल देता है, टैक्स देता है, हाउस टैक्स देता है, डेवलपमेंट चार्ज देता है, और एक आदमी आता है वहाँ पे कब्जा करता है, धंधा भी चलाता है, लाखों रुपए कमाता है और कोई टैक्स भी नहीं देता है। हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं ना, हमारी सैलरी से भी टैक्स कटता है, हमारी कंपनी जो सैलरी देती है वो भी टैक्स काट के देती है। तो हमें कैसा लगता है कि इनलीगल वाला हमसे ज्यादा कमा रहा है, हम लीगल तौर पे रहे। धर्म स्थल से कोई क्या ही कमा लेगा? नहीं, धर्म स्थल की बात नहीं कर रहा मैं, एक इंक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये अवैध चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर सही में जागरूकता है गवर्नमेंट में, तो ये ग्रीन बेल्ट के नाम जमीन है, साले ये नगर निगम बनाए ना, फिर इसको ये यहाँ से लेके वहां तक इतने बिजनेस हो रहे हैं इस ग्रीन बेल्ट में,
मैं किसी के लिए भी फेवर नहीं कर रहा नहीं हूँ। तो अगर तोड़ना है तो जितना भी अवैध है ग्रीन सब बेल्ट तोड़ो। बनाए उसको, जी, हाँ। ग्रीन बेल्ट बनाए। मतलब ये क्या है कि एक को छोड़ एक को तोड़। अगर ये इनलीगल थी तोड़ दी, कोई बात नहीं, हम एग्री कर रहे हैं इनलीगल है तोड़ो, लेकिन इनलीगल बहुत सारी चीजें हैं फरीदाबाद में, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? वो तो पूरे उनसे दिल्ली क्या NCR हफ्ता रह गया ये नगर निगम को। एक तो पहले ही नगर निगम पे 200 करोड़ का घोटाले का इल्जाम है ना फरीदाबाद में, और अभी उठी भी थी ये मांगे। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे थे कि कीड़े पड़ेंगे, फलाना पड़ेंगे। अब किसको कीड़े पड़ेंगे वो तो वही जाने, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके वहां तक बहुत सारी चीजें इनलीगल है। अभी ये ठेके बना देते हैं, ठेके के लिए कोई जगह अलॉट थोड़ी होती है, वो अपना फाइबर वाइबर लगा के कहीं भी रोड पे बन जाते हैं। नगर निगम ने ऐसी बहुत सारी जगह मतलब अवैध इनकम हो रही है। मेरा कहने का मेरा भी यही कहने का मतलब है कि आपने लगभग 12 घंटा से ज्यादा यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई। जब तोड़फोड़ मचानी ही थी तो सिर्फ मस्जिद के ऊपर क्यों मचाई? पूरी जितना green belt इलीगल लेते बेल्ट ना। है सब ले लेते हैं आप। पूरी क्याली से लेके यहाँ तक सारा इन लोगों के अंदर भी रोष नहीं रहता फिर, तब तो आप लोग 12 घंटे के अंदर तो सारा हिसाब हो क्योंकि सकता सिर्फ है। एक मस्जिद को लेकर के टारगेट हाँ। किया गया है यहाँ पर। ये 2:30 बजे से हुआ और अब तक शाम तक ही तोड़फोड़ चली है, तो ये तो पूरा टूट सकता था वहां से वहां तक। तो टारगेट सिर्फ मस्जिद को ही क्यों करा? मस्जिद को सिर्फ 1.5 घंटे में तोड़ के फाइनल कर दिया, सारा मलबा भी हटा दिया, बाकी ये छोड़ दिया सारे इन्होंने। ये क्यों छोड़ दिया गया यहाँ पर? ये भी तो देखो, ये स्टार्टिंग मस्जिद से क्यों हुई? हाँ, एक लॉजिकल बात है सर, सोचो आप, ये मस्जिद से क्यों हुई? आप साइड से कर लेते, मस्जिद को टारगेट था सर, उन्होंने ले लिया। और आप जो ये बीच में कह रहे थे जो लाठीचार्ज हुआ था जी, वो जो जिनके यहाँ पे जिनकी रिहाइश थी वो अपना सामान बचा रहे थे, तो उनको इतनी मोहलत नहीं दी जो अपना वो सामान निकाल ले। मोहलत बिल्कुल तो मोहलत नहीं मिली उनको। बिल्कुल उम्मीद नहीं मिली। मस्जिद के अंदर एसियां लगी हुई थी, इतने सारे सामान थे, इतना नुकसान हो गया। चलो तोड़ना है, नोटिस दो भाई पहले। नोटिस देने के बाद फिर आप कार्रवाई करो ना कि हम अपना सामान वगैरह सारी चीजें, हमारी किताबें, भाई हमारी धार्मिक किताबें, उन्हें तो निकाले हम। नहीं दिया। उस चीज से हमें ठेस पहुंचे ना, हमारी कुरान, हमारी किताबें सारी दबी रहेगी इसके 2 अंदर। मिनट का टाइम दिया था उसमें, 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट जो निकालना निकाल लो। उनसे क्या दिया कि क्या नाम है, तुम घर खाली कर दो। वो अपने बैग वगैरह निकाल रहे हैं और पुलिस वाले आते हैं कि भाई चलो चलो चलो, और बैग वगैरह सारे बेड पे रखे रह गए। उनमें चीजें, कैश है, कुछ सोना है, चांदी है, सारी के सारे, बस उन्हें खींच के ऐसे बाहर निकल गए, चलो भाई चलो बाहर चलो, डंडे मारे और बाहर निकाल दिया, और फिर ऊपर से चला दिया बुलडोजर। सारी चीजें दबी रह गई, जिंदगी भर की किसी की कमाई है, सारी दबी रह गई उसमें। 15-20 बुलडोजर लगा करके तोड़ा गया है। ये तो इस चीज का तो नहीं पता कि कितने बुलडोजर थे, बट ये कि यहाँ ये तो मतलब पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। 2,500 पुलिस वाले थे, हाँ। कम से कम ना तो 7-8 से ज्यादा बुलडोजर थी, जिसमें 4 चल रही थी यहाँ और बाकी यहाँ खड़ी थी। हाँ जी, वहाँ की पुलिस वाले किसी को धमकी वगैरह भी दे रहे हैं तो कुछ ये ऐसा? पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे यहाँ पर आने नहीं कभी। दे रहे। हाँ जी, जैसे मॉर्निंग में यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह भी हुआ था। सब कुछ हुआ था। नहीं, प्रशासन कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पुलिस वालों ने नेता कोई कहीं के आए थे, कोई विधायक थे शायद, वो आए थे, अल्लक्का जी आए थे, उन्होंने खुद अपने सामने मस्जिद तोड़वाई है। अच्छा, उन्होंने पहले एक बयान में कहा था आज से 1 साल पहले कि हम नेहरू कॉलोनी की एक ईंट नहीं हिलन देंगे। आज उन्होंने पूरा नेहरू कॉलोनी डुबा दिया। वीडियोस मिल जाएगा, दोनों ने कमिटमेंट की थी ना। एक मुस्लिम विधायक भी आकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी वीडियो मैंने देखा। हाँ जी, वो कौन थे? वो हमारे आफ्ताब अहमद, जो हमारे पूर्व विधायक है। मौलवी साहब थे, वो कम से कम 2-2.5 घंटे पहले 2:30 बजे कार्रवाई हुई थी, उससे 3:30-4 बजे छोड़े थे। 3:30 मतलब 2:30 बजे से उठा के ले गए थे उन्हें सीआई वाले। उनके बाद कम से कम 3:30-4 बजे उन्हें छोड़ा था। ये इमाम साहब को क्यों उठाया गया? पता नहीं, ये तो आप सरकार से पूछो। किसी को, आप लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया गया इस इमाम चीज की साहब? इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि हमें हाँ? बस ये पता चला कि उन्हें ले गए, उन्हें ले गए। हमें ये पता लगा था ले गए, कहाँ ले गए, कैसे ले गए, कुछ ये नहीं बताया था। कितने लोगों को ले गए ये भी सिर्फ 2 बंदे, एक मौलवी साहब थे और एक उनका लड़का था, दोनों को ले गए। बस उन दोनों को ले गए थे। तो अभी जो सिचुएशन है करंट यहाँ पर, पुलिस लगातार गश्त कर रही है। हमें कुछ ये भी पता चला है कि देखो, नाम तो मुझे नहीं पता, ना मैं किसी का नाम लूंगा। एक आइडियल बात पता चले कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है। मतलब हाउस में उनके साथ कुछ सीआई क्राइम ब्रांच वाले बिठा दिए हैं कि भाई तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। कुछ 10-20 बंदे जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, नाम तो मुझे किसी के नहीं पता, कुछ वीडियोस वगैरह आ रही थी, वही देखी थी मैंने। हाउस अरेस्ट कर दिया। हाँ, जाहिर है कि एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो उसके लिए वो कर सकते हैं, पर अब तो यहाँ पर मस्जिद नहीं है। आसपास के इलाके में और भी कोई मस्जिद है यहाँ पर? आसपास तो नहीं है, फिर बड़खल में है। बहुत दूर है क्या वो? हाँ, और ऊपर फिर पहाड़ी पर है एक, ऊपर नेहरू कॉलोनी में ऊपर एक पहाड़ी पर है, ऊपर जाके बड़ी मस्जिद वाली। यहाँ पर कोई अंदर कॉलोनी में भी रहने वाला है कोई?
नहीं तो अंदर कॉलोनी की क्या स्थिति थी रात में? पुलिस वाले वहाँ पर भी तैनात जी थे? जी, इन्होंने गली, ये 2-3 गली है हमारी, इन्होंने सब कुछ, किसी को कुछ पता नहीं था। इन्होंने ये कह देते कि भाई नोटिस है मस्जिद टूटेगी। हाँ। इन्होंने रात में कहा कोई वीआईपी आ रहा है, उसके लिए सारा मतलब जो कॉलोनी इंतजाम जो बस्ती पीछे उसको भी बैरिकेड कर दिया गया था ना पूरी तरफ से। ये तो इन्होंने सुबह करा है, जब मस्जिद पे बुलडोजर चला दिया ना, उसके बाद करा है इन्होंने ये काम। तो फिर उसके बाद कहा कि तुम भी अपने घर खाली कर लो। फिर तो इसे तोड़ने के बाद तुरंत उन्होंने फिर इन पे सब पे कार्रवाई करी है, जो इधर उधर की जो आपको टूटी हुई दिख रही है। तो बस यहीं तक कार्रवाई की गई है ना? कह के गए, पूरी करने की गए हैं सोमवार तक की, मंडे तक। तो आपको लगता है कि आएंगे मंडे को? आएंगे जी, हाँ लगता तो आएंगे, जैसे अब एक्शन लिया है। मंडे को बोल गए थे, मंडे को हटी तो सब होगा ना, वो तो जब मस्जिद ही हटी तो सब कुछ करेंगे ना। हाँ, मतलब जो इंक्रोचमेंट हटेगा तो सबको हटना चाहिए। हाँ हमारी मैन मस्जिद हाँ। थी। मैन मस्जिद थी। हाँ। उसके बाद तो फिर पूरी कॉलोनी का ही नोटिस है। पूरी कॉलोनी भी टूटेगी? हाँ जी, सही बात है, पूरी कॉलोनी टूटेगी। सुनने में आ रहा है। ये नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? 100 फुट जगह लेंगे, हाँ। रोड से 100 फुट कुछ बताएं कि पास हुई है। ये जो सीधे लाइन है, इसमें जो भी 100 फुट में जितने भी घर आते हैं वो सारे तोड़ेंगे। सोमवार का टाइम दिया कल खाली करना है, कल क्या खाली करना है? मकान खाली करने है और क्या करना अंदर जो नूर क्या नाम है इस जगह? मैं दिल्ली से आया हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता फरीदाबाद के बारे में। कॉलोनी है, नेहरू कॉलोनी है। अच्छा, ये कल तक का टाइम दिया, अपने मकान खाली कर लो। पूरी कॉलोनी? नहीं, रोड से 100 फुट। 100 फुट। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोतीलाल है, तो आपका भी मोतीलाल मकान है आपका- मेरा भी। आपका भी अंदर में मकान है मेरा, ऑन रोड पर, ये पुलिस साइड पे। तो कल क्या हुआ था रात में जब पुलिस वाले ने पूरा बैरिकेड? कोई पता नहीं लगा, आप लोगों को पता सवेरे पता लगा है, कोई पता नहीं लगा, कोई परमिशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। नाकाबंदी होगी तो सुबह 6 बजे पता लगा। क्या बीती आप पे जब आपने देखा कि मस्जिद देखो में बीत तो रही है, आपको पता है सुबह तक अभी तक खाना नहीं खाया, किसी बच्चों ने, लेडीज ने, किसी ने खाना नहीं खाया। या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, दुख तो सबको ही है, धर्म तो सबका एक ही है। फिर आस्था भाई, चलो ये मुसलमान है, इनका धर्म अलग, हमारा है तो सब भाई भाई, भाई भाई तो है ही सब। पर देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, आप तो हिंदू, आपको क्या फर्क पड़ रहा है मस्जिद टूट गई तो? कोई हमारे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों पड़ेगा फर्क? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? भाईचारा है सबका। 10 साल से रह रहे हैं हम। सन 84 से रह रहा हूँ मैं, भाईचारा है सबका। मुसलमानों के बीच में हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई मतबली नहीं हमारा, नहीं हुई। कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं। यार जो मुस्लिम वाली बात आप बोल रहे हो, ये भाईचारा ही तो है जो ये मस्जिद के लिए यहाँ पे आए हैं। वही तो आप ये खुद सोचो ना, जब वो कह रहे हैं कि सन 84 से मैं आया हूँ, तो ये भाईचारा ही है ये ना। मैं पूछ रहा हूँ। देश में भाईचारा बना रहेगा इंशाल्लाह, ता कयामत तक रहेगा। हम जो कौम है ना हमारी मुसलमानों की, वो कभी किसी के साथ गद्दारी या धोखा नहीं करती। ये जो कौम है ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। दूसरी मेन बात, कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता, या कोई भी किताब ये नहीं सिखाती कि आप किसी से भी बदतमीजी से करो, किसी के साथ भी मारपीट करो, नहीं सिखाता कोई भी धर्म। अभी देश का माहौल क्या चल रहा है आप भी जानते हैं ना। अभी आज क्या दिखाया जा रहा है? आज दिखाया जा रहा है कि सूर्या को मुसलमानों ने मिलकर के मार दिया। पूरे टीवी चैनल पे यही है। यहाँ पर इतनी बड़ी खबर हो गई, कोई मीडिया दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना, वही तो चीज है, वही तो चीज है। अब ये आप ये बताओ, सन 84 से रह रहे, इनसे ये पूछो आप, हम भी हैं, हम बच्चे हैं इनके, हमारे बीच में ये रह रहे हैं, तो हमें इनको ये दिक्कत हुई है, हमें कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। वो जब भी तो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं यहाँ पे, भाईचारे की वजह से तो वो आए हैं। उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया भाई? उनको भी तो दुख हुआ है ना कि मस्जिद टूटी है। सबसे मेन बात है, हमारी मस्जिद में कुरान पाक हदीस होती है, वो भी हमने यही सुना है कि भाई वो भी नहीं निकालने दी। हमारे में सबसे धार्मिक किताब कुरान पाक हदीस है, हमारे में उससे अफजल कोई किताब नहीं है। हमारे घरों में सबसे ऊंचाई पर रखी रहती है वो। तो आप कम से कम, चलो तोड़ रहे हो वो ठीक है, इतना तो समय दो। हम एसी को, कूलर, फ्रिज को, किसी को चीज को नहीं कह रहे, कुरान पाक को तो निकाल लीजिए। वो है हमारे को सामान निकालने की इजाजत नहीं मिली। कह रहे तुम्हारा मकान टूट रहा, सामान का क्या करोगे? ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे बोला है। रात को 1 बजे हमारी मस्जिद तोड़ी है, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, तानाशाही, सिर्फ तानाशाही। हमारा पूरा सामान देख लो, A to Z उसी में है। बताओ क्या करोगे? रोड पर भी कई सारे लोग बता रहे थे कि कुरान वगैरह सब अंदर। बाबूजी कुछ नहीं निकालने दिया मस्जिद से ना घरों से। हमारे हर घर के अंदर कुरान पाक है। तो क्या तानाशाही है सरकार की? क्या दिखाना चाहती है सरकार? हमें मकान तोड़ सकती है, देश से नहीं भगा सकती। सरकार की औकात नहीं हमें देश से भगा दी, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। ये नहीं है कि हाँ, तो क्या मतलब गुनाह हो गया? नहीं, मुसलमान से नहीं,
ये गरीबों की दुश्मन सरकार है। ये किसी की सगी नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। इसको नहीं कहूंगा मैं कि ये मुसलमानों की दुश्मन है। हमारे को आगे रखती है, सबका नुकसान करती है। ठीक है, महंगाई में सब पिस रहे हैं। भाई ये बताओ, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो एक मुसलमान पे तो नहीं है ना, सबके ऊपर है। हमारे मकान नहीं टूटे, इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। ये कोई भी टारगेट मत करे कि भाई मुसलमान ही मुसलमानों के टूटे, नहीं। ये भाई हमारे हैं, ठीक है, हमारा इनका एक साथ है। तो ये बताओ, ये नहीं, बाहर एक उनका नाम था मोतीलाल जी। अभी मुझको मिले कैमरा पे, उन्होंने बोला कि मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूँ मैं। भाई साहब किसी ने पानी तक नहीं पिया। हाँ। ये बताओ, पूरी रात यहाँ बैठ के गुजारी, और पुलिस इतनी होगी घर में से निकल पकड़ पकड़ के हाथ फेंके बाहर। इतना अत्याचार पुलिस ने करे यहाँ चारों तोड़ दिया तरफ। पुलिस वालों। ये रे ना कैमरे, दिखाओ ऊपर करो तो। ये रे ना कैमरे, ये तोड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस हमें गिरफ्तार भी कर सकती है सच बोलने पे। ये रे, तो ये कैमरा पुलिस वालों ने खुद तोड़ दिया। पुलिस वाले ने, और तोड़ा भी है, ताला भी लगाया। औरतन में मर्दन में कोई नहीं निकल पा बाहर। जब अत्याचार करा, हमारी कुरान शरीफ मस्जिद सब तोड़ी गई है। ये अन्याय हुआ है। मकान टूटे ना, एक मकान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कैमरा नहीं है। पुलिस ने खुद ने कैमरे डंडे से तोड़े। आप ये बताएंगे कि मस्जिद कहाँ तक थी और मकान कहाँ तक सर था? मस्जिद यहाँ जो ये गेट लग रहा है ना आपका, ब्लू वाला? ये शटर वाला, शटर वाला जी। शटर से परली तरफ मस्जिद थी पीछे तक। हाँ, यहाँ पे मकान था, यहाँ पे ये 3 मकान थे, यहाँ 4 तोड़ दिया। इसमें एक लड़की का दहेज, 2 लड़कियों की शादी करनी थी, पूरा दहेज इसके अंदर दबा हुआ है। नहीं तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं, हमारे जेसीबी से निकाल लो सामान, नहीं निकलता तो हम सर कलम करा लेंगे। अरे एक तरह मारो, घर तोड़ो, हमारा शरीर तो मत तोड़ो। है कहाँ जाए हम? पुलिस हमारे को ये कहती है चलो मकान टूट रहा है तो क्या करोगे सामान का? उन पुलिस वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा तो क्या होगा? सरकार ये बताए हमें कि हम कहीं विदेश से आए क्या? भाई गरीब आदमी कहीं बाहर से आया क्या, बांग्लादेश? ये तो बताओ कहाँ से आया गरीब आदमी? गरीबों ने सरकार को बनाया, अमीरों ने किसने वोट दिए इनको? और आज वो गरीबों को उजाड़ रहे। तो अभी कह रहे हैं कि पूरा जो ये नेहरू कॉलोनी है सर, पूरी कॉलोनी का वहाँ शिव मंदिर तोड़ दिया, हाँ। वो भी हमारा है। हाँ। जो शिव मंदिर तोड़ा वो भी तो हमारा है। भाई हम देश में रह रहे हैं, हम एक दूसरे से भाईचारे से रह रहे हैं। मंदिर भी नहीं छोड़ रहा ना। मंदिर तोड़ा है। कितना बड़ा मंदिर था वो? अभी मैं देख भाई पुराना मंदिर है, 50-60 साल पुराना मंदिर है, 70 साल पुरानी मस्जिद है। तो मंदिर तोड़ो या मस्जिद तोड़ो, हमें एक दूसरे से तोड़ रहे हो तुम। भाई जब हमारी आस्था की जगह ही खत्म कर दोगे, हमें क्या करना है इसका? क्या करेंगे इसमें जी के? पैसे के लिए कोई नहीं दुनिया में आया, आस्था के लिए आया है। जब जिसके पास आस्था नहीं, क्या है? क्या करेगी ये निकम्मी सरकार? मेरी वाइफ और मैं हैंडीकैप है। ये निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मोदी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, सबका नाश कर रखा है जिस दिन से आया। ये महंगाई से मार रहा, बेरोजगारी से मार रहा, शिक्षा से मार रहा है। क्या करेगा ये मोदी? नहीं है देश चलाना तो इस्तीफा दे। गरीबों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? किसी के पेट में बच्चा 7 महीने का है, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया पुलिस ने। किसी का 10 दिन का बच्चा है, बाहर निकाल के फेंक दिया। दिखाता हूं अभी आपको, बुला के ला ऐसा। ये बताओ क्या करोगे आप? हैं? 7 दिन की लड़का हुआ उसमें, मतलब अभी उसकी मतलब डिलीवरी हुई है, 1 हफ्ते पहले हुई है, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। पूरे दिन रोड पे गुजारे हमने। डंडों से मारा। आप लोगों ने क्यों गुजारा पूरे दिन? क्यों? कि हमें यहाँ घुसने ही नहीं दिया। आपको घुसने एकदम मना कर दिया। रात को 1 बजे हमें घरों से निकाल दिया, इंटरनेट भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद, पूरी रात होगी। अब बताओ, ये बताओ ना, ये आस्था की जगह हमारी नहीं छोड़ी, क्या बिगाड़ दिया? आस्था की जगह हमारी नहीं छोड़ी तो क्या बच गया? नहीं, ये बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आस्था की जगह कोई भी है, उसको तोड़ रहे हो आप। हमारे मकानों को तोड़ रहे, सामान तक की इजाजत नहीं दे रहे, बाहर खड़े होने तक की इजाजत नहीं थी। बताओ क्या करोगे? कहाँ मरे? इसीलिए मोदी जी को बनाया क्या? ये दिन देखने के लिए कि हमारे मकान हमने 50 साल कमा के बनाए और एक पल में तोड़ गए वो, और वो भी रात में चोरों की तरह। हाँ, अगर ये बात दिन में लोग कह रहे थे दिन में तोड़ते तो हम थोड़ा इंतजाम करते अपना। रात में कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। बच्चे सोए पड़े, सोते सोते बच्चों में पुलिस वालों ने सोते बच्चे मारे और
चप्पल नहीं पहने दिए, कपड़े नहीं पहने दिए, पकड़ पकड़ के फेंक दिए बच्चे। मस्जिद के इमाम साहब कहाँ सुने उनको अभी अरेस्ट? मस्जिद वो ले गए उनको अरेस्ट करके, अब छोड़े वो 4 बजे, अब छोड़े वो 4 बजे। सुबह ले गए 3 बजे। कहाँ के रहने वाले थे इमाम साहब? इमाम साहब अपने मेवात से हैं, 3 से। यहाँ 50-60 साल हो गए उनको। यहीं 50 मतलब हाँ। पूरी जिंदगी यहीं गुजार दी। हल्की उम्र आप में कितना साल से रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं कम से कम 70 साल से। 70 साल। तब से ये मस्जिद थी? हाँ, और क्या मस्जिद थी, हमने आपने बनाई है जब ही आते ही मस्जिद। कोई बात ही नहीं थी जी मस्जिद वाली बात, तो ना इनने किसी को बताई, ना कोई कुछ दिया, कैसे वैसा नहीं। तो कह रहे हैं कि अगर अवैध था तो फिर सारा ही बाहर का जितना भी हिस्सा है सब अवैध था, तो सबको तोड़ना चाहिए था। पर्टिकुलर सिर्फ मस्जिद की नहीं, वो तो मस्जिद के ऊपर बात थी, कुछ और ऐसा कुछ नहीं कि अवैध थी। ये तो इनकी मस्जिद के ऊपर दारमदार थी, मस्जिद उनको तोड़नी थी, मस्जिद की कारगेट बनी पड़ी थी, ये अपना काम करके ये चले। काफी टाइम है, 5-6 महीने पहले भी ये हल्ला हो रहा था यहाँ पर के मस्जिद। देखो ये तो उड़ता ही रहता था कि कलोनी टूटेगी, ये टूटेगी, वो टूटेगी, पर ऐसे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कहीं भी, जैसे अब के हुआ। अब के तो ऐसा जुल्म हुआ है कि ऐसा जुल्म होता ही नहीं। रात में आकर के और इतने सोते बच्चे, कुरान शरीफ जला दी, कुरान शरीफ दबा दी, कोई सामान नहीं निकालने दिया कैसा ही भी। और अब ये कह रहे हैं कल हम 10 डंपर भेजेंगे। क्या करेंगे तो? भाई ये मलबा के तो उठा कर इसको हम ले जाएंगे। अरे तेरे बाप का है कि ये जो ले जाएगा? पूछे ना, इस जमीन का क्या करेंगे आप? ये तो हमको बता ही रहे उन्होंने, कभी ये करेंगे जमीन का। बात नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल बात कह रहे हैं कि एलिवेटेड बनाएंगे, रोड बनाएंगे यहाँ पर। कुछ नहीं बन रहा है। सारे मॉल हॉल बनेंगे, हाँ। मॉल और हॉल बनेंगे, और कुछ नहीं बनना यहाँ। हाँ, कुछ नहीं बनना यहाँ। खुद एक विधायक आके 3 बजे मस्जिद को तुड़वा कर पार जाता है। खुद विधायक 3 बजे, आज क्यों नहीं आता विधायक? जैसे वोट लेने के लिए आया, आज भी तो आए विधायक। 3 बजे मस्जिद तुड़वा के पार, रात को 3 बजे, और वैसे विधायक है ही नहीं, चंडीगढ़ गए। नहीं है। आप लोगों हाँ। ने मिलने का कोशिश किया था? मिलने की कहा, पुलिस ने निकलने ही नहीं दिया। अभी भी अभी क्या भाई सीन है? अभी भी बाहर किसी को भाई साहब, सामान तक निकालने की इजाजत नहीं है पुलिस। ये रहा ना, इसमें देख लो आप, पूरा ऊपर चढ़ के देख लो, कुछ नहीं निकला। ये 20 का घर है, इनमें किसी में देख लो खाना बना है। खाना बना है तो शर्त है, नहीं बना है। कल सुबह शाम से किसी ने खाना खाया होगा तो जब भी दंड देंगे, क्योंकि पुलिस ने इजाजत ही नहीं दी। तो अच्छा, आप महिलाओं के साथ क्या व्यवहार था पुलिस वालों का, कैसे कर रहे थे? मार फेड़ करी उनने, छोड़ते ताला लगा दी गेट में, मस्जिद तोड़ी जब। बाहर से ताला लगा दिया? हाँ, बाहर से गेट बंद कर दी, कैमरा तोड़ के जब लगाया ताला वाला लगा के जब करिए उनने, तो बोलोगे तो तुमने मारेंगे। मार रही मैडम।